आज जो है SBI पेंशनर एसोसिएशन जमशेदपुर पोटका प्रखंड के देगम गांव में जो है आया हुआ है। ये बेसिकली प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ जो है गांव है। चारों ओर जंगल है, पहाड़ है, खेत खलिहान है और ख़ास करके इस एरिया में जो लोग रहते हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम लोगों ने अभी सारा जो है अपना कार्यक्रम जो था लोगों को मदद जो है ले करके आए हुए थे, सबको डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है सब चीज़, और अब हम लोग अंतिम जो है लौटने के क्रम में यहाँ पर हैं। तो हम लोग जानेंगे कि जो है आज का कार्यक्रम कैसा रहा, एक एक करके। सुब्रल दा। सबसे पहले मैं स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन जमशेदपुर की ओर से ये युवा इसका सेवा का उन लोगों को पहले धन्यवाद देंगे। श्री रतनपाल जी को, वो इतना सुंदर इसको सिंक्रोनाइज किए और सबको लेके आए, इतना सुचारू रूप से हुआ। हम लोग का मेन इच्छा था ये जाड़ा के समय कंबल देने के लिए, साथ पे हम लोग कुछ गमछी वगैरह नित्य कर्म के लिए वो सब भी बांटे और कुछ खाना पीने के सामान, केला, बिस्किट, ये बॉन्ड पाउडर आदि बहुत कुछ दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये प्रत्यंत गांव है जो प्रकृति के गोद में बसा हुआ है और यहाँ शायद ही कोई दूर से लोग आते हैं। हम लोग आए हैं, इच्छा है ऐसा और भी कार्यक्रम करने के लिए। आप सबों को जो यहाँ आए और सहयोग किए सबों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग एक पुटका के ग्राम में हैं और हम लोग स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हम लोग अभी सर्विस कर लिया और सर्विस के बाद हम लोग एक ध्येय लेके चल रहे हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। इस ध्येय को लेकर हमारा पेंशनर एसोसिएशन चल रहा है कि हमने बहुत कुछ हमको दिया है देश ने, हम इस समय कुछ देश को देना सीखें। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने अपने सबर जातियों के बीच में कम्बल और कुछ खाद्य पदार्थों का वितरण किया, इस आशा से कि वो भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं, वो अपने आप को कहीं से उपेक्षित ना समझे और इसमें रहे। सरकार से ऐसे जगहों पे कम से कम मोबाइल टावर का जरूर व्यवस्था करे जिससे कि संपर्क करने में सुविधा हो। धन्यवाद। ठीक है दादा, आज कहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या प्रयोजन है? हम भारतीय स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से हर साल की तरह जो सामाजिक कल्याण के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, उसके तहत आज हम मुसाबनी के तराई पहाड़ी सबर ट्राइबल्स के गांव में, जिसमें कम से कम 8 गांव है, उसमें ढेंगम गांव के सामने में इस इलाका के अगल बगल 8 गांव के सबर प्रजाति के लोग जो अति दरिद्र है, जिनका जीविका कैसे बीतती है आप अगर आँख से नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इनके पूर्वज केवल शिकार करते थे, इनके बदन में कपड़ा तक नहीं है, इम्यूनिटी इतनी कम है कि थोड़ी सी भी संक्रमण में लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारी जो प्रयास है, आज मैं पेंशनर एसोसिएशन जमशेदपुर के तरफ से सारे वरिष्ठ नागरिकों ने ये तय किया कि हम कुछ ना कर सके इनके लिए इस जाड़े के मौसम में कुछ ऊनी कंबल और उनके परिधान में आधा को देखिएगा गमछा ओढ़ के लोग रहती है या रहता है, कुछ गमछे और बच्चों के लिए भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री हम लोग देंगे। मगर मेरा उद्देश्य इनको खाना या कंबल देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हमारा ये कार्यक्रम के थ्रू से मैं कम से कम समाज के, हमारे सरकार के पास ये आवेदन रखते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ कीजिए, इन लोगों का शिक्षा के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो इतिहास साक्षी है, इन लोग बरसों यही शिकार करते रहेंगे, बरसों इसी तरह गरीबी में रहेंगे, बरसों इस तरह भुखमरी में रहेंगे, इम्यूनिटी कम रहेगा, थोड़ी सी महामारी होगी तो इन लोग चल जाएंगे। तो कृपया ध्यान दें। हम हमारे सारे साथियों के तरफ से इन लोगों का शुभकामना करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़, हमारी ये कार्यक्रम, हमारी ये सामाजिक प्रचेष्टा, समाज के प्रति हमारी जो उत्तरदायित्व है, हमने अपने नौकरी जीवन में 38-39 साल देश को, सरकार को, हमारे संस्था को मैंने सेवा की। अब समय आ गया कि
पलट के हम समाज को भी कुछ सेवा करें, समाज को लौटा के कुछ दे। उसी के एवज में आज हम लोग इस सबर विलेज में आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री रतनपाल हमारा काफ़ी सहयोग किया, जिनके मदद बिना ये हो नहीं पाती थी। और हमारे संस्था की सुब्रल राय, समरेंद्र सरकार, प्रवीत दत्ता, गोपाल रजक, नूपुर दास, बीडी सेन, टीएस कलसी, तीर्थपति चटर्जी, एनएस राव, घोषाल, स्वपन घोषाल, चौबे जी, नीलमणि बोस, जिनका सहयोग भले पेंशनर नहीं है, भूल नहीं सकते, उसका सहयोग बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। मेरा दाहिना हाथ जैसा काम करता है। हम चाहेंगे कि जितने सबर प्रजाति के लोग जुटे हैं या अब तक पहुँचे नहीं, पहुँच जाएंगे। सबका मुंह में थोड़ा सा हंसी हम लौटाएं कि जाड़े के मौसम में उनका बदन में थोड़ा कम ऊनी कंबल डाल सके। धन्यवाद। मेरा नाम है रतन पॉल, मैं युवा संस्था से हूँ। और यहाँ चमकदा का साथ में हम लोग अभी बात कर रहे थे। चमकदा बोला कि हमको ऐसा कुछ काम करना है, थोड़ा ऐसे जगह में ढूंढिए जो सबर जाति के लोग हैं, वहाँ पर हमको कुछ देना है उनको, गरीब के लिए थोड़ा सा महसूस हमें करना है। ठीक है, तो मैंने अपना टीम के साथ में बात किया, तो मैंने सबर का साथ में बात किया। मैं डेगाम को मैंने इसलिए चुना कि डेगाम में बहुत सारे गांव हैं, जिसमें 8 गांव है। 8 गांव को आदमी लोग को मैंने इकट्ठा किया और इन लोग को यहाँ पर बुलाया है ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और उनको कुछ सहायता देने के लिए ये जो स्टेट बैंक के पेंशनर के जो एसोसिएशन है उनका तरफ से कुछ दिया जा रहा है। और ये गाँव बहुत ही एकदम कमजोर परिस्थिति है। इसमें आदमी लोग खेती बाड़ी करते हैं और मजदूर करते हैं और कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है ये लोग के पास में। और सरकार का तरफ से भी इसको बहुत सारे योजनाएं से वंचित भी है। और ये लोग का जो काम है, ये लोग अपना जो जंगल है, जंगल से ये लोग गाछ काटते हैं, गाछ काट के अपना पैसा समाप्त हैं। और सरकार का तरफ से जो भी इनका राशन पानी है वो सरकार की तरफ से घर तक पहुंचाया जाता है। ये लोग का परिवेश ऐसे ही चलता है, मजदूरी करते हैं। कुछ एक चीज़ आप बोलें कि सरकार के साथ में इन लोग जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिससे कि जो है इन लोग को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें ये लोग का एक्चुअली क्या है कि जानकारी का अभाव है, जो कि हम लोग अपना तरफ से कोशिश में जारी है। ग्राम सभा के ऊपर में बात करके ग्रामीण लोग को इकट्ठा करके उनको हम लोग सजेशन देते हैं कि आपको क्या करना है। और ये सब योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही है, उनका डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो सारे चीज़ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके हम लोग उसको रेक्टिफाई करके प्रधान से साइन करा के मुहर लगा के उनका लेटर पैड में हिट करा के फिर हम लोग मुखिया के पास जमा करते हैं। फिर मुखिया आगे चल के या तो बीडीओ के पास में या तो दूसरा कार्यालय की तरफ से उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि चलाते हैं ये लोग भी लेते हैं कुछ कहीं कहीं ये लोग को डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये लोग नहीं कर पाते, जो कि हम लोग इसमें काम करते हैं। यहाँ जो गांव है भालकी वगैरह है, उस इलाके में हम लोग गए हुए थे। वहाँ पर एक सरोज सेठ नाम का एक टीचर से भेंट हुआ। वो टीचर जो है वहीं के स्कूल में जो है पढ़ाते हैं, तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने इलाके के बच्चों को शिक्षित करें। और शिक्षा ही जो है आगे बढ़ने में सबसे एकमात्र रास्ता है। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप जो है बच्चे या फिर आपका ये पॉडकास्ट सब चीज़ जो है आगे बढ़ जाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोग चूँकि पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग अगर यहाँ कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, खास करके गार्जियन सबको। आप तो जानते होंगे कि जो है सरकार के द्वारा बहुत सारा मध्याह्न भोजन वगैरह का भी जो है यहाँ पर व्यवस्था स्कूल सब में किया गया है। और उसका तात्पर्य यही है कि उसी लालच में कम से कम बच्चे लोग जो है आए स्कूल तक, ये कोशिश था। तो हम लोग जो पुटका का और भी जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के कई क्षेत्रों में जो है जब जा रहे हैं तो ये सब महसूस कर रहे हैं कि लोग अपने से प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ भी अच्छा लगा, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसे बोलना मतलब थोड़ा सोबर ही थोड़ा पीछे में, बाकी जो सब है वो सब तो सब मतलब बच्चे लोग सोबर कर लेके थोड़ा
कोशिश कर रहे हैं कि कोई सोबर भी मतलब कोई सब शिक्षित ही हो, यही प्रयास करें हम लोग। पहले से अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है? पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, मेहनत की तो उससे थोड़ा से इम्प्रूवमेंट होता है। पहले जब हम युवा में जुड़े थे तब तो ये बच्चा लोग को मत क्या बोलेंगे, सेंटर लाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। पढ़ाई जो हम लोग सेंटर चलता था, युवा सेंटर चलता था, और कोई उसको लाने में बहुत दिक्कत होता है। अभी देखिए हम लोग जब से युवा में जुड़े हैं सबसे पहले से रिजल्ट आया। ऐसे नहीं बोले कि पूरा ठीक हुआ है, लेकिन पहले से थोड़ा ठीक है, थैंक यू। सुब्रल दा इधर मुड़िएगा।